जय जय सीताराम। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवाम भागम पांडव महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। प्रिय भक्तों, आज हम थोड़ा सा एक छोटा सा विषय ले रहे हैं जिसको हम साधारण समझते हैं रामचरितमानस। यदि इस रामचरितमानस को हम हमारे मानस यानी मन के ऊपर उतार लें, इस भगवान के श्री राम के चरित्र को, तो बहुत सारे दुख दर्द परेशानियां अपने आप दूर हो जाए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को बड़े ढंग से, विवेक से, ज्ञान से, बुद्धि से और अपने स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने सुख के लिए भगवान श्री राम की ये गाथा रामचरितमानस को लिखा। इसमें 7 कांड हैं और 7वें कांड मनुष्य के जीवन के लिए बहुत महत्वदायक है, कामना परक है ये सब। जैसे एक छोटी सी बात करें हम, पहला कांड आता है इसमें बालकांड। बालकांड का मतलब हो गया कि घर परिवार में संतान से संबंधित यदि कोई परेशानियां हो, संतान की व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही हो, संतान पुत्र अयोग्य हो रहे हों, कहना नहीं मान रहे हों, अथवा संतान होने में परेशानी आ रही हो, तो तुलसी बाबा कहते हैं कि जो व्यक्ति रामचरितमानस के इस बालकांड को नियमित पढ़ेंगे, चाहे 10 दोहे पढ़ें, चाहे 15 दोहे पढ़ें, चाहे 20 दोहे रोज पढ़ें नियमित, और जब बालकांड पूरा हो जाए फिर दोबारा इसको रिपीट कर लें, फिर दोबारा इसको प्रारंभ कर लें, बराबर करते रहें करते रहें करते रहें। और पाठ की विधि क्या है? एक आसन लगा लिया, लाल आसन बिछा लिया, पुस्तक को आगे रख ली, भगवान का चित्र हो बहुत अच्छी बात है, मंदिर हो बहुत अच्छी बात है, और बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से इसका गायन करें। यानी मन में नहीं बोलें, उच्चारण करके बोलें, शब्दों को बोलें। तो जैसे आप बोलेंगे, गायन करेंगे, तो घर के अंदर वातावरण अपने आप स्वतः ही शुद्ध होता चला जाएगा, और जिस उद्देश्य से हम वो कार्य कर रहे हैं बच्चों के निमित्त, वह पूर्ण रूप से सफलता की ओर प्राप्त होता चला जाएगा। तो मेटत कठिन को अंक भालिके, भगवान शंकर ने पार्वती से कहा है कि हे पार्वती, ये जो हमारे मस्तक पर आड़ी तिरछी बांकी टेढ़ी जो रेखाएं लिखी रहती है ना, ये यदि श्री राम के नाम के गुणगान करते हैं, अपन भजन करते हैं, राम के चरित्र का स्मरण करते हैं, गायन करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क की भाग्य की रेखाएं तिरछी बनी हुई होती है, वह भी सीधी हो जाती है। तो मैं आप सब भक्तों से कहूँगा, संतान से संबंधित परेशानी हो, दुख हो, संतान कहने नहीं मानते हो, तो आप भगवान के यहाँ बैठ करके 10 दोहे रोज पढ़ें, 1 नंबर से लेकर 10 नंबर चौपाई तक, चौपाई दोहा सोरठा, और फिर 11 से 20, 21 से 30 ऐसे बराबर करते जाएं। और जब वो पूरा हो जाए तो उसको एक बार ब्राह्मण भोजन करा दें, फिर दोबारा उसको रिपीट करते रहें। जैसे जैसे आप इसको करते जाएंगे, आप विश्वास रखें भगवान की कृपा से संतान नहीं हो रही होगी तो संतान की प्राप्ति हो जाएगी, अथवा जो संतान है कहना नहीं मान रही है, शिक्षा में आगे नहीं बढ़ रही है, घर में मनमानियाँ कर रही है, चरित्र उनका ठीक नहीं चल रहा है, इन सब चीज़ों में अपने आप सुधार होता चला जाएगा। ये आप करिएगा, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। आगे फिर हम छोटी छोटी सी ये बातें हम रामचरितमानस के ऊपर ही चर्चाएं करते रहेंगे। तुलसी बाबा ने हमारे जीवन को धन्य करने के लिए, सांसारिक जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करते हुए भगवान के शरणागति को प्राप्त करने के लिए, यह श्री रामचरितमानस कलयुग का सबसे बड़ा कल्प वृक्ष है, जिसके नीचे बैठ कर के हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं।